नमस्कार। तो घर पर सोलर पैनल लगवाने का ख्याल तो बहुतों के मन में आता है, लेकिन ये ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड ये सारे शब्द सुनकर सिर चकरा जाता है ना? अगर ऐसा है तो ये चर्चा बिल्कुल काम की है। चलिए आज मिलकर सोलर सिस्टम चुनने के इस पूरे काम को एकदम मक्खन जैसा आसान बनाते हैं। हाँ, यही तो है मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि मेरे अपने घर के लिए कौन सा सोलर सिस्टम सही रहेगा। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। ये उन सभी के लिए है जो बढ़ते बिजली के बिल से तंग आ चुके हैं और एक साफ सुथरे भविष्य की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा रोड मैप क्या है? बहुत सिंपल। हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले समझेंगे सबसे बड़ा सोलर सवाल, फिर देखेंगे 3 सिस्टम्स जिनका लक्ष्य एक ही है। इसके बाद अपने घर की ज़रूरतों को पहचानेंगे, फिर देखेंगे कि हर तरह के घर के लिए क्या सॉल्यूशन है, और आखिर में बात करेंगे कि हमारी पसंद कैसे हमारे भविष्य को आकार देती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। यहाँ मकसद है कंफ्यूजन को खत्म करना और एक स्मार्ट सोलर डिसीजन लेने के लिए खुद को तैयार करना। यहाँ हमारा गोल एकदम क्लियर है। अगले बस कुछ मिनटों में हर कोई इतना समझ जाएगा कि अपने घर के लिए एकदम सही सोलर सिस्टम कैसे चुने, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए, सोलर सिस्टम मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। एक है ऑन ग्रिड, जिसे हम कह सकते हैं बचत वाला सिस्टम। दूसरा है ऑफ ग्रिड यानी आज़ादी वाला सिस्टम। और तीसरा है हाइब्रिड, जो इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। काम सबका एक ही है, सूरज की रोशनी से बिजली बनाना। ग्रिड का रोल समझना बहुत ज़रूरी है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आसमान में एक बहुत बड़ी फ्री की बैटरी लगी हुई है। ज़्यादातर सोलर सिस्टम इसी ग्रिड से जुड़े होते हैं, जो एक तरह से बिना किसी खर्च के एनर्जी को स्टोर करने में मदद करता है। और ये देखिए, ये आंकड़ा कितना कुछ कहता है। भारत में जितने भी घरेलू सोलर सिस्टम लग रहे हैं, उनमें से 90% से भी ज्यादा ग्रिड से जुड़े होते हैं। अब समझ में आया कि इस ग्रिड सिस्टम को समझना इतना जरूरी क्यों है। तो सवाल उठता है, चुने कौन सा? देखिए, हर सिस्टम की अपनी खूबियां और खामियां हैं। अगर बिजली का बिल बचाना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और इलाके में पावर कट ज्यादा नहीं होते, तो ऑन ग्रिड बेस्ट है, सबसे सस्ता और सीधा साधा। लेकिन अगर ग्रिड पर निर्भर ही नहीं रहना, पूरी आज़ादी चाहिए, तो ऑफ ग्रिड है। हाँ, ये जेब पर भारी पड़ता है। और फिर आता है हाइब्रिड, जो ज़्यादातर शहरी घरों के लिए एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। ये बचत भी करवाता है और पावर कट के टेंशन को भी बाय बाय कह देता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां हर कोई अपने घर का सोलर एक्सपर्ट बन सकता है। जी हां, सिर्फ 10 मिनट में अपने घर का एक छोटा सा असेसमेंट करते हैं। तो अपने घर के लिए सही साइज का सिस्टम कैसे पता करें? इसका जवाब तो बिजली के बिल में ही है। ये रहा 30 सेकंड का सिंपल सा फॉर्मूला। महीने में जितनी यूनिट बिजली खर्च होती है, उसे 1.2 से मल्टीप्लाई करें। ये थोड़ा बहुत जो एनर्जी लॉस होता है, उसे कवर करने के लिए है। और फिर उसे 120 से डिवाइड कर दें। 120 क्या है? ये 1 किलोवाट सिस्टम से 1 महीने में बनने वाली औसत बिजली है। बस जो नंबर आया, उतने किलोवाट का सिस्टम एकदम परफेक्ट रहेगा। चलिए अब इस 5 स्टेप चेकलिस्ट को फटाफट देख लेते हैं। स्टेप 1, क्या छत पर ऐसी जगह है जहां दिन भर अच्छी धूप आती हो, कोई छाया ना हो? स्टेप 2, बिल वाले फॉर्मूले से कितना साइज निकला? स्टेप 3, पावर कट कितना होता है? अगर दिन में 3 घंटे से ज़्यादा बिजली जाती है तो हाइब्रिड की तरफ सोचना बेहतर है। स्टेप 4, बजट क्या कहता है? बिल बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या पावर बैकअप? और स्टेप 5, क्या हम सब एक ग्रीन भविष्य के लिए तैयार हैं? ये सवाल सही जवाब तक ले ही जाएंगे। और हाँ, एक बहुत अच्छी खबर भी है। सरकार भी इस पहल में पूरा साथ दे रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर सिस्टम लगाने पर 78,000 रुपए तक की भारी भरकम सब्सिडी मिल सकती है। इससे तो ये इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा फायदे का सौदा बन जाता है। ठीक है, तो अब जब हमें अपनी ज़रूरतें समझ आ गई हैं, तो चलिए अब असल दुनिया के कुछ उदाहरण देखते हैं कि अलग अलग तरह के भारतीय घरों के लिए कौन सा सोलर सिस्टम फिट बैठता है। मान लीजिए कोई एक अपार्टमेंट या फ्लैट में रहता है। वहां के लिए कम्युनिटी सोलर एक बेहतरीन ऑप्शन है। मतलब पूरी बिल्डिंग की छत पर एक बड़ा सिस्टम लगा दिया जाता है। इसका फायदा, कॉमन एरिया जैसे लिफ्ट और लाइट्स का बिल कम हो जाता है, जिससे पूरी सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज भी घट जाता है ना? कमाल का आइडिया। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट घरों की, जहां अपनी छत होती है। इनके लिए तो हाइब्रिड सिस्टम जैसे वरदान है। ये ना सिर्फ बिल को जीरो कर सकता है, बल्कि पावर कट से भी पूरी तरह आज़ादी दिलाता है। गाजियाबाद की एक होम मेकर की कहानी है, जो अब हर महीने गर्व से अपना जीरो बिल वाला एसएमएस दिखाती हैं। और गांव,
या खेत वाले घरों का क्या? वहां के लिए तो सोलर किसी क्रांति से कम नहीं है। एक हाइब्रिड सिस्टम न सिर्फ घर को 24 घंटे रोशन रख सकता है, बल्कि सिंचाई के पंप भी चला सकता है। जरा सोचिए, जो डीजल पर हर साल करीब 1 लाख रुपए का खर्च होता था, वो सीधा सीधा बच सकता है। छोटी दुकानों या बिजनेस के लिए भी सोलर एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। देखिए, बिजनेस ज्यादातर दिन में ही चलता है, जब धूप भी होती है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम से बनी बिजली सीधे इस्तेमाल हो जाती है और जो फालतू बची वो ग्रिड को बेचकर कमाई भी हो जाती है। और हाइब्रिड सिस्टम हो तो पावर कट में भी दुकान बंद करने की नौबत नहीं आती। तो रूफटॉप और ग्राउंड माउंटेड में क्या चुने? देखिए, ज्यादातर घरों और दुकानों के लिए तो रूफटॉप ही बेस्ट है, क्योंकि ये घर की बेकार पड़ी छत को काम में ले आता है। लेकिन हाँ, अगर खुली जमीन है या छत उतनी मजबूत नहीं है, तो ग्राउंड माउंटेड सिस्टम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें एडवांस पैनल लगाकर और भी ज्यादा बिजली बनाई जा सकती है। तो अब हम आ गए हैं अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में। यहां हम ये समझेंगे कि सोलर सिस्टम लगवाने का ये फैसला सिर्फ एक पर्सनल फैसला नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा कैसे बनता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक आम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम हर साल करीब 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में जाने से रोकता है। पता है ये कितना है? ये 80 पेड़ लगाने के बराबर है। सोचिए, एक घर का फैसला पर्यावरण पर इतना बड़ा, इतना पॉजिटिव असर डाल सकता है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की बचत या पर्यावरण की ही नहीं है। सोलर असल में परिवारों को सशक्त बनाता है, उन्हें एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाता है, और ये महिलाओं को एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने में एक लीडिंग रोल भी देता है। और ये बात इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सूरज की रोशनी तो सबके लिए है, वो अपार्टमेंट या खेत में भेदभाव नहीं करती। असली खेल तो ये है कि हम उसे सबसे स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। 3 मेन सिस्टम है: ऑन ग्रिड यानी बचत, ऑफ ग्रिड यानी आज़ादी, और हाइब्रिड यानी दोनों का मजा। बस 10 मिनट में अपने बिल और छत को देखकर अपनी जरूरत का पता लगाया जा सकता है। फ्लैट हो या खेत, हर घर के लिए एक परफेक्ट सोलर सोल्यूशन है। और आखिर में ये एक ऐसा फैसला है जो पैसे बचाता है, समाज को मजबूत करता है और हमारी धरती की भी रक्षा करता है। और आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। सोचिएगा जरूर, आज लिया गया एक स्मार्ट फैसला किसी परिवार का और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे बदल सकता है।